हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग MySQL में min फंक्शन को यूज करना सीखेंगे। किस तरह से हम लोग min फंक्शन को यूज करके जो है मिनिमम वैल्यू ला सकते हैं फॉर एनी कॉलम। सो लेट्स स्टार्ट द मेन पार्ट ऑफ द वीडियो। पहले MySQL ओपन कर लेना है। ये मेरा MySQL ओपन हो चुका है। उसके बाद फिर यहाँ पर इस क्वेरी टैब में चला जा रहा हूँ मैं। उसके बाद इस एरिया को थोड़ा सा जूम कर लो फॉर द बेटर विजिबिलिटी। उसके बाद इसको क्लीन कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप कोई भी एक डेटाबेस यूज कर लो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर यूज कर ले रहा हूँ। यहाँ पर जैसे कि एक डेटाबेस है क्रिकेट, यूज क्रिकेट कंट्रोल प्लस एंटर आई एम यूजिंग टू एग्जीक्यूट द क्वेरी, ठीक है। आप यहाँ पर इसको भी यूज कर सकते हो, इस आइकन के थ्रू भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। उसका देख लेते कौन कौन से टेबल थे इसके अंदर। एक टेबल है ओडीआई, ठीक है। ओडीआई वाला जो टेबल है उसी के अंदर एक कॉलम है जिसका कि मुझे मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है, एंड फॉर दैट आई विल यूज द min फंक्शन। तो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ओडीआई, ठीक है। इससे पूरा टेबल जो दिख जाएगा, डेटा जो है। अब यहाँ पर रन्स का एक कॉलम है, ठीक है। अब इस रन्स में जो मिनिमम जो है कि सबसे कम जो रन्स किस प्लेयर का है और वो रन है कितना, वो मुझे देखना है। तो उसके लिए मैं min फंक्शन यूज करूँगा। उसके लिए करेंगे क्या, देखो min फंक्शन की यूज किस तरह से करेंगे। इसको नीचे यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। सेलेक्ट लिखना है आपको। उसके बाद min फंक्शन को आप यूज कर रहे हो तो min लिखना है, एंड देन यूज द ओपन ब्रैकेट, ओपन पेरेंथेसिस भी कहा जाता है इसे कहीं कहीं पर, ठीक है। इसके अंदर आपको इस ब्रैकेट के अंदर पहले आपको ओपन ब्रैकेट देना है। उसके बाद उस कॉलम को लिख देना जिस कॉलम का आपको जो है मिनिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है, मिन वैल्यू चाहिए। जैसे मुझे रन्स वाले कॉलम का चाहिए, सो आई राइट है रन्स, RUNS। ये जरूरी नहीं है कि जैसे रन्स वाला जो कॉलम है उसमें आर जो है वो अपर केस में है, तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पर भी अपर केस में हो। ये केस सेंसिटिव नहीं होता, ठीक है। उसके बाद आपको सेलेक्ट मिन, उसके बाद रन्स वाला कॉलम हम लोग लिए फ्रॉम। आपको जो मतलब कि टेबल है उसका नाम लिख देना। ओडीआई टेबल का नाम है मेरा। उसका एग्जीक्यूट कर लो आप इसे। यहाँ पर जो है 0 आया है, ठीक है। एक और कॉलम के साथ हम लोग चेक कर लेते हैं ओडीआई। अब यहाँ पर जैसे रन्स वाले में हम लोगों ने चेक किया था, अब हम लोग चेक कर लेते हैं मैचेस में, ठीक है। तो MAT ये लिखेंगे कॉलम का नाम, उसके बाद एंटर 1 है। इसी तरह से आप जो चेक कर सकते हो, बस आपको इस ब्रैकेट के अंदर लिखना है। मैं एक और डेटाबेस को यूज करके आपको दिखा दे रहा हूँ। अभी तो हम लोग क्रिकेट वाले डेटाबेस को यूज कर रहे थे, अब हम लोग HR वाले डेटाबेस को यूज करेंगे। सो टेबल्स, ठीक है। यहाँ पर एक टेबल है एम्प्लॉय, जिसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय, EMPLOYEES। मेक श्योर कि आप स्पेलिंग जो है सही लिखो। इसके बाद यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर सैलरी है, तो इसका हम लोग मिनिमम देखते हैं कि मिनिमम सैलरी कितना है, ठीक है। सो सेलेक्ट, मैंने बताया था मीन लिखना है, उसके बाद ओपन ब्रैकेट, उसके अंदर जो आपको कॉलम का नाम लिख देना है। यहाँ पर सैलरी वाले कॉलम को हम लोग चेक कर रहे हैं, ऐसे ले RY। उसके बाद क्लोज द ब्रैकेट फ्रॉम टेबल का नाम EMPLOYEES, ठीक है। एंटर कर ले रहे हैं। तो सबसे मिनिमम सैलरी जो है वो 50,000 है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया किस तरह से करना है। सिलेक्ट लिखना है, उसके बाद मिन फंक्शन यूज कर रहे हो, सो राइट मिन MIN। उसके बाद फिर ब्रैकेट के अंदर आपको जो है लिख देना है कॉलम का नाम। उसके बाद फिर फ्रॉम टेबल्स, किस टेबल के आप किस टेबल से जो है डेटा को एग्जीक्यूट करना चाहते हो, किस टेबल से आप जो है ये चेक करना चाहते हो, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। इफ़ यू हैव एनी डाउट आप कमेंट सेक्शन यूज करो, मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हैव अ गुड डे।